तो नमस्कार प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपने परसेंटेज की पहली दो क्लासों को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की क्लास 3। कुछ और नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे, उनको सॉल्व करने के बढ़िया नए नए तरीकों को भी सीखते हैं। सवालों को जल्दी कैसे बनाया जाए, जैसे ये है जितना बढ़ा देते हैं उस पर वापस आने के लिए पुरानी वाली चीज़ पे कितना कम ज़्यादा करना पड़ेगा। सवाल में कह रहे हैं कि आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में जो कर्मचारी काम करते थे उनके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। तो उनके वेतन में मूल राशि वापस लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल आराम से बनाते हैं बेसिक तरीके से। मान के चलते हैं पहले कर्मचारियों का वेतन 100 रुपये था, 20% की कमी कर दी तो कितना रह जाएगा, 80 रुपये। 100 का 20% 20 रुपया होता है। अब वापस हमें 80 से 100 करना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा तब तो 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 20 रुपया 20% के बराबर तभी होगा जब वैल्यू कितनी है, 100। 80 के लिए 20 रुपया 20% के बराबर नहीं होगा। तो आपको 80 में कितना बढ़ाना है, 20 रुपया। किस में से बढ़ाना है, 80 पे। तो कितना और नीचे लिखना है किस पर, और इंटू कर देंगे 100%। 20 से 100 80 कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। वैल्यू कितनी आ गई, 25%। दूसरा, इसी सवाल को हम ए बी रूल से कर सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है जरा उसको जान लीजिए। ए बी रूल का मतलब क्या होता है। ए बी रूल कहता है कि पहले कमी हो गई कितने की, 20% की, तो 20% की कमी को माइनस से लिख दिया। माइनस का 1/5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये होता है माइनस का 20/100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब इसको हम कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो नीचे 5 है, 5 माइनस 1, नीचे कितना आ जाएगा, 4। 5 माइनस 1, और ऊपर अगर यहाँ पहले -1 था तो अब ऊपर क्या लिखेंगे, +1। तो 1/4 इंटू 100% कितना आ जाएगा, 25%। ये बच्चों तरीका होता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का रामू से कितना अधिक है। तो यहाँ मैंने माना रामू का वेतन, यहाँ पे सोमू का। अब किसकी तुलना किससे हो रही है, रामू के वेतन की तुलना हो रही है सोमू की सैलरी से। रामू का जितना कम ज्यादा है वो किससे है, सोमू से। तो सोमू का मान के चलते हैं। मैंने माना कि सोमू का वेतन कितना रुपया है, 100। ऐसा नहीं, किसी को भी मान के हो सकता है सवाल, पर आसान पड़ेगा क्योंकि रामू का सोमू पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम सोमू का 100 मान रहे हैं। तो रामू का 30% कम है, तो रामू का 30% कम कर दो। 100 का 30% 30 रुपया होता है, तो रामू का कितना हो गया, 70। अब वापस पूछ रहे हैं कि ये बता दो सोमू का रामू से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, ये 30 ज़्यादा है। और किस पे ज़्यादा है, 70 से। इंटू कर दिया 100%। वो ये कह रहे थे कि सोमू का रामू से कितना ज़्यादा है, और तुलना किससे हो रही है, रामू से, और इंटू कर दिया 100%। क्लियर है। 1/7 होता है 14.28, तो 3/7 कितना हो जाएगा, 28×3 = 84, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट में बताइए। चलें, क्या कह रहे हैं, नेहा की इनकम मोनिका की इनकम से 5% ज़्यादा है, तो मोनिका की नेहा से कितने परसेंट कम है। इसको भी आप बना सकते हैं। जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन दें तो 99% क्या होने वाला है वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, देख के आंसर लगा देंगे। सॉल्व नहीं करूँगा मैं, इकाई का अंक देखूंगा। एक, एक का गुणा 4 में करेंगे 4, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। क्या इकाई का अंक 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये गलत कर दिया। 4 एकम 4 + 3 7, यहाँ 4 एकम 4 और 1 5, क्या 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये भी गलत। 4 एकम 4 और 6 10, ये वाला सही हो जाएगा। 4 एकम 4 और 5 9, ये गलत। अगर कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 आ रहे हैं या किसी में भी नहीं आ रहा तो फिर आपको एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेथड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, चाहे ए वी रूल लगाओ चाहे रेशियो लगाओ। रेशियो से लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ हमने मान लिया, क्या कह रहे हैं, नेहा की इनकम मोनिका से 5% अधिक है। तो अगर मोनिका की हो गई 100 तो नेहा की कितनी हो गई, 105। अब बाद में कह रहे हैं मोनिका की कितनी कम है, तो 5 कम है किससे, 105 से। इंटू कर दिया है 100%।
आंसर आ जाएगा 21 चौके 84, माइनस का निशान कम बता रहा है, बचेगा कितना 16/21, ये आंसर है। ए बी रूल से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 5% अधिक, यानी +5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो +1 को हम क्या लिखेंगे -1, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 1/21 इंटू 100%। इसको सॉल्व करके यही चीज़ आने वाली है 4 सही 16/। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जिस सवाल में जो बेस्ट अप्रोच है उसको लगानी है। चलिए, ये भी कम ज़्यादा वाला सवाल है, ये आप बना लेंगे। वैसे अगर कहीं आपसे ये कहे कि ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो बी की उससे कितनी कम होगी, तो 25 से जस्ट कम वाला ऑप्शन देखना है। अगर ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो बी की 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 125, तो बी की कितनी कम हो जाएगी -25/125 इंटू 100%। आंसर कितना आएगा 20। ऐसे ही ये 2.5% ज़्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा, 2.5 से थोड़ा सा कम, ये आंसर आ जाएगा। आपको सर कैसे लगा दिया, वो बाकी मेथड है उनको भी लगा सकते हो, और ये चीज़ जो सिखाई इसको ध्यान रखना है। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए जो दौड़ रहा है व्यक्ति, उसको अपनी चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये पता है कि जो दूरी होती है वो किस पे निर्भर करती है, चाल इंटू समय। अगर व्यक्ति समय को कम करना चाह रहा है तो उसको अपनी चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो वो कह रहे हैं समय को 25% कम करने के लिए चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वो टाइम को 100 से 75 कर देगा तो उसे अपनी स्पीड को 75 से कितनी करनी पड़ेगी 100। कितना बढ़ाना है 25, किस पे बढ़ाना है 75 पे, इंटू कर दिया 100%, यही आंसर। या आप तो सीधा ये मान लो कि उसको घटा के 25% कम कर दिया, तो अब इसी को बढ़ाना कितना पड़ेगा, वही वाला टाइप चल रहा है। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा देते हैं, परिधि में कितना बढ़ेगा। तो देखो यहाँ दूसरा टाइप आ गया। त्रिज्या का मतलब जानते हैं आप, वृत्त की रेडियस को क्या कहते हैं साइड। जब आपको साइड की चर्चा करी जाए और आपसे साइड ही पूछी जाए, साइड का मतलब पैरामीटर पूछ सकते हैं, परिमाप, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं सरकमफेरेंस, परिधि। परिधि को भी आप खींच दोगे, तार को सीधा कर दोगे तो वो भी साइड है। तो जब साइड x% बढ़ाएंगे तो परिधि भी कितनी बढ़ेगी x%। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा x+x+x² 100%। क्लियर है। और वॉल्यूम के लिए भी सक्सेसिव, इसको कहते हैं सक्सेसिव का फॉर्मूला, उसको कितने बार लगाएंगे 3 बार। या फिर आप रेशियो को यहाँ पे एरिया निकालने के लिए कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, अभी आएगा तो मैं बताता हूँ। फिलहाल के सवाल का आंसर वो कह रहे हैं साइड को 20% बढ़ा दिया, यानी रेडियस को 20% बढ़ा दिया, तो परिधि में कितना परसेंट बढ़ा वृद्धि हो जाएगी 20 ही हो जाएगी। अब मैं एरिया वाली बात अगले सवाल में समझा रहा हूँ। कह रहे हैं घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी हो जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी। 12% की कमी का मतलब 100 से कितना हो जाएगा 88, फिर से 100 से कितना हो जाएगा 88, ठीक है। इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 25, 4 से काट दिया 25 बार, और 4 से कितना आ जाएगा 22, फिर 4 से काट देंगे 25, और 4 से कितना आ जाएगा 22। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। जरा इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 141। तो कमी कितने की हो रही 141 की, कितने पे हो रही है 625, इंटू कर देंगे 100%। 25 से काट दिया 4 बार, और 25 से कट जाएगा 25 बार, गुणा कर देंगे 4 एकम 4 और 14 चौके 56, 564/25। 25 दूनी 50, 64 बचे, 25 दूनी 50, कितना बचा 14, और 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने बार जा गया 5 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 22.56। एक तो ये तरीका है, दूसरा सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। आपको पता है देखो
क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो हम साइड को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो चाहे 2 बार लिखो या स्क्वायर कर दो। सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सक्सेसिव। पहले 12 की कमी, फिर से 12 की कमी, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 12 इंटू 12 बटे 100%। आप कहोगे सर ये चीज़ नई कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आ गई, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। जैसे बैंक में पैसे डालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, जहाँ चक्रवृद्धि लगेगा CI वहीं पे हम सक्सेसिव लगाते हैं। कि जैसे पहले 100 रुपये लगाए थे, एक साल 10% के बाद 110 हो गए। अब वृद्धि 100 पे नहीं होगी, कितने पे होगी? 110 पे। तो पहले वाले पे मिलेगा 10 रुपया ब्याज, दूसरे पे 10 मिलेगा, फिर पहले वाले ब्याज पे भी 10% का ब्याज लग के मिलता है। जो बढ़ गई है वो और बढ़ेगी, तो आंसर 20 नहीं आएगा, 20 से ज़्यादा आएगा अगर 10% ब्याज है। ऐसे ही अब दोनों बढ़ रहे होंगे तो प्लस, दोनों कम हो रहे होंगे तो माइनस। एक बढ़ रहा होगा एक कम होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे निशान माइनस आ जाएगा। बनाओ। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 24 प्लस का 144 बटे 100 कितना आ जाएगा? माइनस का 24 और प्लस का 1.44। भाई 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 22 दशमलव, कमी है, माइनस को दर्शा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो जब भी दो अलग अलग परसेंटेज ना बढ़ घट रहे हों, एक ही परसेंटेज की 2 बार वृद्धि हो, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 लगाएंगे हम क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि 2 भुजाएं बढ़ती हैं, या भुजा को 2 बार लिखा जाता है क्षेत्रफल के लिए। जैसे गोले की त्रिज्या r होती है और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ r कितने बार है? 2 बार है। 2 बार वृद्धि होगी। 5% की वृद्धि हमारी 2 बार हो रही है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे 100। आप ये देखो यहाँ पे हुआ क्या है। अगर मैं साइड को ये ना लिख के x मान लूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100%। तो कुल मिला के शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100%। यानी इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं यहाँ पे प्लस का निशान हटा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा कौन सा निशान? दशमलव। 2x दशमलव एक्स स्क्वायर, और ये भी मैं एक्स स्क्वायर हटा के यहाँ लिख दूंगा x इंटू एक्स। क्या आप बताओ, बात को समझ रहे? यानी हमने क्या किया है? हमने पहले जो संख्या है उसको डबल कर दिया, अपनी परसेंटेज जितना बढ़ रहा था उसको डबल कर दिया और उसी का गुणा कर दिया और बीच में पॉइंट लगा दिया। यानी इसका जो आंसर आएगा वो पहले इन दोनों को जोड़ लो या डबल कर लो, 5 दूनी 10। हमने एक बार दोनों x को जोड़ा है और एक बार हमने दोनों x का क्या किया है? गुणा किया है। 5 और 5 जोड़ के 10 और 5 और 5 का गुणा करके 25 और बीच में क्या लगा दिया? पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 10.25। ये आंसर है। क्लियर है? रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सवालों को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। रेशियो मेथड आप जानते हैं। लिखेंगे 100 से 105। मैं 100 से इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई बच्चा 5% का मतलब ना जानता हो, 1/20, तो 20 से भी 21 लिख सकते हैं। दोबारा भी लिखेंगे 100 से 105, बाद में काट के वही आ जाएगा 20 से 21, और यहाँ भी 20 से 21। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ गुणा करेंगे। 20 इंटू 20 कितना होता है? 400। 21 इंटू 21 क्या होता है? 441। कितना बढ़ गया है? 41। कितने पे? 400 पे। इंटू कर दिया है 100%। डबल जीरो से डबल जीरो गया, भाग देंगे 10.25% आंसर। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जैसा अभी हमने सवाल बनाया था उसी प्रकार से बिना पेन चलाए इसको बनाएंगे। तो 25 की वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो 25 प्लस 25 कितना होगा? 50। आपको बोलते जाना है साथ में। और 25 इंटू 25 कितना होगा? 625। तो 50 ये हो गया और 625 ये हो गया, और मैंने बताया था 2 अंक बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। 6 कहाँ सरक जाएगा इधर, तो आंसर आ जाएगा 56. क्लियर है? बना भी सकते हैं आप, जैसे चाहो रेशियो से लिख लो या सक्सेसिव लगा लो। सक्सेसिव ये लगेगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे 100। ये तो यही वाली बात लिखी है। 50 प्लस 625 बटे 100 कितना आ जाएगा? 50 प्लस 6.25, 56.25।
अगर हम रेशियो मेथड लगाएंगे तो पता है 100 से 125, फिर से 100 से 125, तो ये कितना आ जाएगा 4 से 5, 4 से 5, 25 से काट दिया, 4 चौके कितना हो गया 16, और पचम कितना हो गया 25। कितने की वृद्धि हो गई है 9 की, कितने पे 16 पे, इंटू कर दिया 100%। 4 से काट देंगे 4 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 नम्मा होता है 225 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 56.25। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार हम पेन रखेंगे तो आंसर पे ही रुकेंगे, बीच में पेन को रोकना नहीं है, और सारी स्टेप नहीं लिखना, मैं तो समझा रहा हूँ, आपको एक स्टेप लिखना है, एक को छोड़ना है, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। चलो, ये कह रहे हैं किसी वर्ग की भुजा में 5% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो वही सवाल है, 5 और 5 10, 5 25। कह रहे हैं लॉन की चौड़ाई को 8 कम कर देंगे और लंबाई को 15 बढ़ा देंगे। ठीक है, एक चीज को कम कर रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं। तो आप, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। अगर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएं, अगर ना लगाएं तो हम एक लिखेंगे प्लस के साथ, एक माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ए बी बटे। तो यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पिछले सवाल में ये लगाया था, अब इसमें ये नहीं लगाएंगे, यहाँ कौन सा लगाएंगे नीचे वाला लगाओ। 15 बढ़ा दो, 8 कम कर दो, -15 इंटू 8 बटे 100। 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 7। तो आपको पता है 7 से कम आंसर आएगा, और आंसर किसका आएगा प्लस का, तो इसको टिक कर सकते यहीं पे। ऐसा नहीं कि जब तक आंसर नहीं आ जाए आप मानो नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। 15 अट्ठे कितना हो रहा है 120 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 12 में 10 से भाग देंगे तो माइनस का 1.2 आ जाएगा, कितना आएगा 7 में से 1.5 जाएगा, सवा जाएगा, तो आ जाएगा 5 पॉइंट। क्लियर है। कैसे भी बना सकते हैं आप, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। 8% कम लिखेंगे तो एक जगह लिख देना 100 से 92, फिर लिख देना 100 से 115, दोनों साइड काटा पीटी करके देख लेना कितना बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, आंसर आ जाएगा। वो आप ट्राई करके बताना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो, ये वाला भी सवाल पीछे जो बनाया सेम, क्या कह रहे हैं, पर्दी में 7% बढ़ा रहे हैं, तो पर्दी भी भुजा होती है, एक चीज 7 बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 7 और 7 14, और 7 सते 49। ऐसे उड़ाना आना चाहिए बच्चों। आयत की लंबाई में 13 कमी और चौड़ाई में 13 बढ़ा रहे हैं। एक और बात जान लो, जब कभी भी सेम परसेंट को बढ़ाएं और सेम परसेंट को घटा दें तो हमेशा कमी होगी। कितनी होगी कमी, माइनस का x² बटे 100%। कमी मतलब माइनस, कितने की कमी होगी x² बटे 100, यानी उस संख्या का सीधा सीधा स्क्वायर करके और 100 से भाग दे देना है आपको। जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1.69, और कमी हो रही तो माइनस, तो कौन सा आंसर है ए। ऐसा हुआ क्यों, सक्सेसिव से ही हुआ है। जैसे पहले हमने 13 बढ़ाया, फिर 13 घटाया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा -13 इंटू 13 बटे। तो आप देखो ना, ये प्लस का x और माइनस का x ये तो कट ही जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले में नहीं लिख रहा है, नहीं तो लिखना तो इसको भी चाहिए हमें, यही तो पूरा फॉर्मूला होता है। तो ये शॉर्टकट कहीं और से नहीं आती हैं, मेथड से ही निकलती हैं। आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, मेथड के पीछे भागना है। शॉर्टकट आप खुद बना लोगे, XY रख देना, शॉर्टकट बन जाएगी। दूसरा, आप इसको उस तरीके से भी बना सकते हो। कौन सा मेथड, रेशियो। एक बार 100 लिखो और उधर घटा के 87, एक बार 100 लिखो 113 लिखो, उससे भी बन जाएगा। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्योंकि 113 का गुणा 87 में करना आसान नहीं है, और कटेगा भी नहीं। तो आपको ये भी चीज़ चेक करनी है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। यहाँ सबसे बेस्ट है स्क्वायर करके 100 से भाग देना, और कमी होगी, ये ध्यान रखना। जैसे ये कह रहे हैं गोले की त्रिज्या 48% कम कर दें तो क्षेत्रफल कितने % कम हो जाता है। तो सिंपल है, 2 बार 48 की कमी होगी तो हम लिखेंगे -48, -48, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 48 इंटू 48 बटे %। यही आंसर आएगा। 48 दूनी 96, और 48 का स्क्वायर लिखना है तो देखो, ऐसी संख्याएं जो 50 से कम हैं उनके स्क्वायर क्या होते हैं, तो 2 का 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
और 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2304। मान लो 52 का स्क्वायर पूछते तो 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, और 25 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। ऐसे आपसे मैंने कहा 54 का बताओ, तो 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 चौके 16, और 25 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 29। आप मुझे कमेंट में बताना 46 का स्क्वायर। ये 50 से 4 कम है, कैसे होगा क्या होगा बताना। 48 का स्क्वायर अभी हमने निकाला, कितना आया 2304, और भाग दे देंगे 100 से, तो आ जाएगा माइनस का 96 प्लस का 23.04, लगभग 23 जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी 63 से थोड़ी सी कम। तो हम आंसर सॉरी 73 से थोड़ी सी कम, तो वैल्यू कितना लगा देंगे 72.96 अगर एग्जैक्ट चाहिए तो। समझ रहे हैं आप लोग? वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेंस में सवाल आया है। चलो तो आपको कोशिश करके 50 तक के स्क्वायर याद रखने हैं, 30 तक के क्यू याद रखने हैं, वो 25-26 तक के पाड़े याद रखना है, 20 तक तो पाड़े याद ही होना है। और ऐसे याद होना है कि आपने संख्या देखी, कितनी संख्या आपने कोई भी एक नंबर देखते हैं, जैसे आपसे पूछा 117 है ना, तो आपको याद आना चाहिए 13 नंबर 117। ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8 और 5 बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? तो आपको पता है, एक बार जोड़ना है एक बार गुणा करना है। तो 8 और 5 13, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 13.4 आंसर आ जाएगा। एक बार गुणा करेंगे 8 पंचे 40, तो एक बार जोड़ो एक बार गुणा करो, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। यहाँ देखो, तो देखो क्या कह रहे हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8 बढ़ाते हैं और 10 कम करते हैं। इसका मतलब लंबाई में 8 की पहले वृद्धि, फिर चौड़ाई में 10 की कमी। तो एक चीज को हमने 8 बढ़ाया, एक को 10 कम किया, 8 दशारम माइनस के 80/100। तो आपको पता है माइनस का 2 आएगा और माइनस का 0.8 आएगा, तो कितना माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा माइनस का 2 दशमलव, कमी हो जाएगी कितने की 2 दशमलव। इसको आप रेशियो मेथड से भी लिख सकते हैं। एक जगह लिखेंगे 100 से 108, एक जगह लिखेंगे 100 से 90, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते है ना। आपको बस ये देखना है इजी कहाँ हो रहा। अब इधर 1000 हो गया, इधर 9 का गुणा करने में समय बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा ये लगाएंगे ना, समय बर्बाद करेंगे। एक कह रहे हैं त्रिभुज के आधार में 40% बढ़ा दें तो ऊंचाई कितनी बढ़ाएं जिससे क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। देखो बच्चों बढ़िया क्वालिटी का सवाल है, आपको इसको नोट करना चाहिए फेयर कॉपी में। जो सवाल थोड़े अच्छे लगें या जिसमें जहां से हमारा टाइप स्टार्ट हो उसको नोट करा जाता है। कह रहे हैं आधार में 40% बढ़ाया है, अलग सा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एरिया गिवन है, क्षेत्रफल पहले से बताया है कि कितना हो जाता है, अभी तक क्षेत्रफल पूछ रहे थे इसलिए अलग है। तो आधार में 40% बढ़ाया, यानी बेस हमारा 100 से 140 हो गया। हाइट हमको पता नहीं है कितनी रहेगी, और जो एरिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, उससे मतलब नहीं है। आपको ये पता है कि एरिया जो होता है वो आधार और ऊंचाई पर निर्भर करता है, दो चीज़ों पे। तो एरिया हमारा 60% बढ़ जा रहा, तो 100 से 160 हो गया। इसका मतलब यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ है, चेंजेस यहीं पे हुआ है। तो इधर देख लो ना डायरेक्ट कितना बढ़ा, जितना इधर बड़ा होगा उतना ही इधर से इधर बढ़ेगा, उतना ही इधर से इधर बढ़ेगा। मतलब यहाँ भी पहले 100 ही रहा होगा इसलिए ये 100 है। इधर क्या चीज़ आएगी, वो वही आएगी जो यहाँ से यहाँ चेंज है। कैसे? दोनों तरीके बता रहा हूँ। कितने की वृद्धि हुई है 20 की, कितने पे 140 पे, इंटू कर देंगे 100%। ये 7 बार कट गया, 1/7 होता है ये। दूसरी बात, हमें नहीं पता, एक साइड पता है 40 बढ़ गई, दूसरी साइड नहीं पता, हमने मान लिया x, यहाँ लिखेंगे 40 इंटू एक्स बटे 100 बराबर कितना, टोटल कितना बढ़ गया 60। 40 को उधर ले जाएंगे कितना बचेगा 20, तो हम लिखेंगे x प्लस 40x बटे 100 बराबर 20। इधर आएगा 100 कितना हो जाएगा 100x और 40x कितना आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ, चलो वैल्यू क्या आ जाएगी 100x और 40x, एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 140x बटे 100 बराबर 20। 20 से 140 कट गए 7 बार, तो x बराबर उधर भेजेंगे तो 100/7 आ जाएगा।
की वैल्यू होती है 14 तो कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको रटना नहीं है, मैथ को एंजॉय करके पढ़ना है, 2 3 4 जितने तरीके हो सकते हैं सब सीखना है, फिर ये देखना है कि कौन से सवाल में कौन सा जल्दी लगेगा। क्या कह रहे हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या में इतना बढ़ा दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चेंजेस होगा। जब भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो 99% केसेस में आपको रेशियो मेथड लगाना है, आपको सक्सेसिव नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव लिखने में आपको परेशानी आएगी, रेशियो में नहीं आएगी। 16 सही 2/3 का मतलब होता है इधर गुणा करते हैं और इधर जोड़ते हैं, 16 तिया 48 प्लस 2 50/3 और परसेंट का मतलब होता है इंटू 1/100। तो ये आ गया 50/3 इंटू 100। 50 से 100 कट जाएगा, 2 बार वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 6 और 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई 7। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो इसी बात को एक और बात लिखेंगे या स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब 36 से अब नया कितना हो गया 49। तो कितने की वृद्धि हो गई 13 की, कितने पे 36 पे, इंटू कर दिया 100। 4 से काट देंगे 9 बार और 25 बार। 25 इंटू 13 कितने होते हैं, तो 25 इंटू 12 होते हैं 300। 325 में 9 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 छके 56, 36.1% आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। बढ़ाने घटाने वाले सवाल, एरिया निकालने वाले सवाल। चलो, कह रहे हैं घन की भुजा को 3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे 2 सवाल हैं, एक मैं करा रहा हूं, एक आप करेंगे। साइड को 3 गुना करने का मतलब है कि अगर पहले साइड 1 थी तो नई साइड कितनी हो गई 3। अब एरिया पूछा है तो इसी को एक और बार लिखेंगे, 1 से 3। 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा। 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। 1 से 9 हो गया है तो कितने परसेंट बढ़ गया 800। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये जानो, 8 की वृद्धि हो गई कितने पे 1 पे, इंटू कर दिया 100। 1 का मतलब 100% होता है और 100% का मतलब 1 होता है, तो 8 का मतलब 800% होता है। कितना आ जाएगा 800। जैसे वहां 3 गुना किया था, यहाँ कितने गुना कर रहे हैं 2 गुना। 2 गुना करेंगे तो 104 हो जाएगा, तो वृद्धि कितने की होगी 300%। मौखिक बनाने वाले सवाल हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। चलो, जैसे अभी क्षेत्रफल दिया था ऐसे इस सवाल में भी दिया है, बढ़िया सवाल है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा पहली बार पढ़ने में। किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी कर दी और आपसे विकर्ण पूछ रहे हैं। विकर्ण क्या होती है, तिरछी भुजा, साइड। तो एरिया देके जब साइड पूछेंगे तो क्या होगा, अभी तक हमें साइड दे रहे थे और एरिया पूछ रहे थे। जब साइड से एरिया में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर का उल्टा क्या होता है स्क्वायर रूट, यानी वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, या वर्गमूल का उल्टा क्या होता है वर्ग। तो एरिया, अब हमें क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। तो पहले हमारा मान लो क्षेत्रफल कितना था 100, और उसको बाद में हमने कम करके कितना कमी कर दी 19% की, तो कम होके कितना बचेगा 81। अब हमें साइड निकालनी है तो हम लिखेंगे √100 और यहाँ लिखेंगे √81। कितना आ जाएगा 10 और 9। आप कहो सर हमें अगर वापस एरिया निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। समझ गए बात। अब 10 से 9 आने में कितने की कमी हुई है 1 की, कितने पे 10 पे। ये मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए। अब यहाँ तक आने के बाद आप समझ गए होंगे 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। चलो, ऐसे ही ये वाला सवाल, गोले की त्रिज्या में 12% बढ़ा देते हैं तो आयतन में लगभग कितना बढ़ेगा। तो अब यहाँ से हमारे आयतन वाले सवाल आ गए। अभी तक हम निकाल रहे थे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, आयतन में कितने बार लिखेंगे 3 बार, क्योंकि गोले की त्रिज्या होती है r, क्षेत्रफल होता है πr², यहाँ 2 बार आता है, और जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr²। यानी यहाँ पे अगर त्रिज्या देके आपसे परिमाप पूछे
तो आर का आर ही बढ़ेगा, यानी 12% का 12 ही आंसर आएगा। क्षेत्रफल आए तो 12-12 का सक्सेसिव निकालेंगे। वॉल्यूम लिखेंगे तो 12-12 का या तो 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे, या फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे 3 बार, क्यों कर देंगे। देखो मैं आपको दोनों तीनों चीजें बताता हूँ। सबसे पहले वो मेथड जानेंगे जो हम जानते हैं। कह रहे हैं गोले की त्रिज्या में 12% बढ़ा दिया है, आयतन कितना बढ़ेगा। तो 12% का मतलब ये है 3 साइड 12-12 बढ़ानी है, 12-12-12। अभी हम सक्सेसिव 2 का निकालना जानते हैं, तो 12-12 का कितना होगा, 12 + 12 + 12 × 12 बटे 100। इसका आंसर आ जाएगा 24 + 144 बटे, यहाँ से आ जाएगा 24 + 1.44, यानी वैल्यू आ जाएगी 25.44%। क्लियर है। और इसके साथ अब 12 और हमें यूज करना है, तो हम लिखेंगे 25.44 + 12 + 25.44 × 12 बटे 100। भाई जो यहाँ से रिजल्ट आया उसको 12 के साथ फिर ले लेंगे। 25 और 12 कितने हो जाएंगे, 37.44, और 25 × 12 होते हैं 300, तो मैंने यहाँ से 300 लगभग ही ले लिया। और 37 और 3 कितने हो गए, 40, और 40 से ज़्यादा मेरा आंसर है, ये आंसर। क्लियर है। अब अगर हमें ये वाला मेथड में लग रहा है कि हमें 2 बार सक्सेसिव कौन लगाए, तो मैं आपको वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों बार का सक्सेसिव इकट्ठा बता रहा हूँ। वो क्या करेंगे हम, उसमें लिखेंगे हम, मानो पहली बार x बढ़ा, दूसरी बार या पहली बार a, फॉर्मूला जान लो पहले, ये होता है a + b + c, ab + bc + ca, दो भुजाओं का गुणा, और फिर तीनों भुजाओं का गुणा। दो भुजाओं का गुणा करके 100 से भाग करना है, और तीनों भुजाओं का गुणा करेंगे a b c, और नीचे कितना लिख देंगे, 100 × 100। ये आंसर। अगर सारी भुजाएं एक जैसी हैं तो ए बी सी ना लिख के हम x लिख देते। एक शॉर्टकट फार्मूला बना रहा हूं इस सवाल के लिए, ऐसे सवालों के लिए। क्या हो जाएगा, x + x + x + x² + x² + x² बटे 100 + x³ बटे 10,000, यही तो आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कितने बार है, 3x, x² 3 बार है तो 3x² बटे 100, और यहाँ क्या आ जाएगा, x³ बटे 10,000। आप जानेंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, इतने में ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, रखो वैल्यू 12 रख दो उठा के, 3 × 12 + 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना कितना होता है, 144 का 3 गुना कितना होता है, 432 बटे कितना आ गया, 100। तो 12 × 36 + 4.32, हमारा आंसर आ गया 40.3। आपको दिख रहा है। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर इसको और सॉल्व करो। 12 का क्यूब होता है 1728 बटे 10,000। 4 अंक बाद दशमलव है, इसको और जोड़ोगे तो 0.17 और जोड़ देंगे तो 40.49 पे। समझे बात को। तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं एक बार दोबारा और अलग से लिख दे रहा हूं। आपको लगाना है 3x + 3x² बटे 100 + x³ बटे 10,000। लेकिन आप अपने आंसर के लगभग पे पहुंचना चाहेंगे तो केवल इतने को सॉल्व करके पहुंच जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात। एक ही बार में हो जाएगा आपका सवाल, और आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे 100 से 112, अब 100 कट जाएगा 4 से 25 बार, और ये कट जाएगा 4 से कितने बार, 28 बार। अब क्षेत्रफल निकालना होता तो स्क्वायर कर देते, आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। तो अगर आपको ये याद है तो आप इनको लिखो और देखो कितना बढ़ रहा है। जैसे 25 का होता है 15, 625, 28 का क्यू लिखो फिर बढ़ाओ। हालांकि यहाँ पे ये वाला मेथड थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला। तो आपको यही सीखना है। ये केवल किसी के वीडियो से नहीं होगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उससे लगाने पड़ेंगे आपको सवालों को, तब आप इन चीज़ों को जानोगे। ये कह रहे हैं एक गोले की त्रिज्या में 20% बढ़ा देते हैं तो आयतन में कितना बढ़ेगा। बिल्कुल आराम से हम बनाएंगे।
देखो 20% बढ़ा दिया तो हम इसे चाहे तो पहले ये जो फॉर्मूला अभी सीखा उसको लगाते हैं। क्या होता है 3x प्लस 3x² बटे 100 प्लस x³ बटे 10,000। x की जगह 20 रखेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। चलो मैं रख के ही दिखा देता हूँ, एक और लाइन लगेगी इसमें। यहाँ मैं रखूँगा कितना 3 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 20 का क्यूब बटे 10,000। यही तो आएगा। तो 20 तिया 60, 20 का स्क्वायर 400, 400 तिया कितना हो गया 1200। अब आपको आंसर दिख गया होगा, 00 से 00 गया, 60 और 12 72, आपको आंसर दिख गया है। फिर भी आपको और पॉइंट में जाना है तो फिर देखो 20 का क्यूब होता है 8000, भाई 2 का क्यूब 8 और 0 का क्यूब 3 बार 0, बटे कर दो 10,000। 1 2 3 1 2 3, पीछे से एक अंक बाद दशमलव आएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0.8। तो 72.8 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है। रेशियो से भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। यहाँ लिखा 100 और यहाँ लिखा 120, फिर लिखा 100 120, फिर लिखा 100 120, चाहे क्यू कर लो। 3 0 से 3 0 गए, 10 का क्यू या 10 का 3 बार गुणा करके कितना आता है 1000, और 12 का क्यू करके आता है 1728। कितने की बढ़ोतरी हो रही है 728 की, कितने पे 1000 पे, इंटू कर देंगे 100%। हालांकि दोनों जगह 10 से भाग देके भी आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा, पर ये आप ये इतना करके देख लो कितना आ जाएगा 72। तो बच्चों ये चीज़ हमें सीखनी है। चलो जैसा अभी हमने सवाल बनाया था वैसा ही ये सवाल है। अब यहाँ पे हालांकि घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे 2 भुजाओं के साथ केवल छेड़खानी करी गई है, तीसरी भुजा को छुआ ही नहीं है, जैसी की जैसी रही 100 से 100 रही। तो वो वहाँ पे सक्सेसिव तीसरी बार लगाने नहीं पड़ेगा, जैसे 6 और 8 और तीसरा 0, तो जो आंसर आएगा वो 6 और 8 के सक्सेसिव से ही आएगा। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार गुणा करेंगे, पीछे दशमलव लगा देंगे, तो 6 और 8 14 और 6 और 8 48, ये हमारा आंसर है। ये तो हम सीख के आए। ऐसा नहीं है कि आयतन का सवाल है तो आप बड़ा ही होगा परेशान हो जाओ। आई होप बच्चों आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सवालों को ज़रूर बनाएं एक बार अपने आप खुद से, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो मैंने भेजने के लिए बोला है उसको आप ज़रूर कमेंट में भेजते रहें। थैंक यू।